पिक्सा बेस या कहीं से भी लेके बैंड मुझे चाहिए म्यूजिक कहीं से ही लेके। करना क्या होता है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग एनिमेशन करता है ये इफेक्ट। सबसे पहले तो ये इफेक्ट डायरेक्टली कभी म्यूजिक में नहीं लगता, आपको एक सॉलिड लेना पड़ेगा या शेप लेना पड़ेगा, कुछ भी लेना एक और पड़ेगा। प्रॉब्लम आ मैं रही थी राइट सर, हैंड। जैसे स्पेस बार से वीडियो चलाते हैं ना अपन, हाँ। तो स्पेस बार दबाते ही वो हैंड वाले में स्विच कर जा रहा था। हेड वाले मतलब मैं समझा नहीं। ऊपर जैसे दो ऑप्शन है ना सर, एक तो सिलेक्शन करने का, उसके पास हाथ है एक। हाँ हाँ मतलब हाँ स्पेस हाँ। बार से वीडियो चलनी चाहिए, पर मैं स्पेस बार दबा रहा था तो ये हाथ वाले पे स्विच हो जा रहा था। तो एक काम करना, आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना और जनरल में चले जाना। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हाँ सॉरी, इसमें डायरेक्ट नहीं आता है, नहीं, पर एडिट वो सर कीबोर्ड। रीस्टार्ट करने पे सही हो जा रहा था आफ्टर इफेक्ट। हाँ वो कई बार क्या होता है, यहाँ से चेंज हो जाता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में। तो अच्छा। यहाँ पे देखिए हैंड टूल के बाजू में एच लिखा है ना, इस पे क्लिक करके स्पेस बार दब जाओ गलती से, तो आप इसको वापस से एच कर देना। तो ये एडिट में आएगा डायरेक्टली कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कई बार हो जाता है, मेरा भी कोई चीज नहीं होता, मैं वापस कर देता हूँ फिर से। ठीक है, एक नया सॉलिड लेते हैं। इस सॉलिड के ऊपर मैं वो इफेक्ट डालता हूँ, ऑडियो स्पेक्ट्रम। इस ऑडियो स्पेक्ट्रम को डालते हैं यहाँ पे। अब ये बेसिकली हमने डाल तो दिया, बट ये आवाज के हिसाब से चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने सॉलिड में इफेक्ट लगाया है, ऑडियो वाली इफेक्ट दूसरी है। तो इस इफेक्ट में पूछता है कि सोर्स किसी को लेना है क्या, तो सोर्स के बाजू में ये ऑप्शन है, आप यहाँ से सोर्स दे दो इसको कि ये मेरा सोर्स है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा लाइन में। ये। तो मैं करूंगा क्या, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहता हूँ कि अभी एक लाइन फॉर्म में आ रहा है। इसमें लाइन में दो पॉइंट्स है, एक इधर है एक इधर है। तो मुझे पॉइंट्स को अगर सरकाना है, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, इनको मैं मूव करवा सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट पॉइंट को अगर क्लिक करूँ तो ये स्टार्ट पॉइंट मूव हो जाएगा, एंड पॉइंट पे मैं क्लिक करूँ तो एंड पॉइंट पे हो जाएगा। वाई एक्सिस पे करना है तो वाई एक्सिस पे भी कर सकते हो। सेम एक्स को भी अगर आप करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। पाथ क्या है, जितनी भी लाइन्स एक लाइन फॉर्म में आ रही है वो इकट्ठा होकर एक ही जगह पे चल रही होगी, ऐसे। अब ये छोटा आ रहा है क्योंकि ऑडियो का जो आवाज मतलब डेसिबल्स है वो बहुत कम है। अगर ऑडियो की डेसिबल्स ज़्यादा होती है तो ये और ज़्यादा बड़ी वेव्स बना सकता है। बट मैं इसको भी बड़ी कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास सेटिंग्स है यहाँ पे। मैं पहले तो एक बार सारे ऑप्शंस दिखा दूँ, फिर हम लोग वापस आएंगे इन चीज़ों पे, जो जो काम की चीज़ें। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको समझाने के लिए काम करता हूँ। मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा दूँ। मैंने यहाँ से हाइट बढ़ा दी ताकि मुझे बैंड्स बड़े बड़े दिखे। मैं करने क्या वाला हूँ, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करने वाला हूँ। जो बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसका वैल्यू जो है यहाँ पे वो है 2000, मतलब एंड फ्रीक्वेंसी। और छोटी से छोटी वैल्यू की होगी 20। तो ऑब्वियस बात है, दिख भी रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं दूं, फॉर एग्जांपल मैं इधर दे दूं 500 और इधर भी दे दूं 500, तो बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, बस लाइन ही एनिमेट हो रही होगी, एक साथ लाइन एनिमेट हो रही है। बट ऐसा हम लोग एनिमेशन जनरली करते नहीं है, हमको डिफरेंस चाहिए होता है हमेशा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 और यहाँ पे दे देता हूँ 1000 या 2000, जो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाना होता है तब जाके फ्लक्चुएशन दिखते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड्स, अभी यहाँ पे लाइन्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कम है तो आप इधर से लाइन्स बढ़ा सकते हो। हाइट अभी जस्ट हमने बढ़ाई थी और कम करी थी। कई बार ऑडियो का डेसिबल्स छोटा होता है तो बहुत कम कम वैल्यूज बनती है, तो हम इस उसकी हाइट को इस बढ़ा देते हैं। इफेक्ट इस इफेक्ट का यही काम है क्या सर, ये बीट बनाना? हाँ मतलब कोई भी लाइन में या कोई भी पार्टिकल्स में एनिमेट करना,
इससे जनरली पहले क्या होता था, जितने भी आप यूट्यूब पे कॉपीराइट वीडियोस देखते थे, मतलब म्यूजिक वाले जहाँ से म्यूजिक आप डाउनलोड कर सकते हो, वो म्यूजिक में ऐसे गोल गोल तरीके से चलता था वो ऑडियो स्पेक्ट्रम। यस सर। तो वो चीज, तो वही हम लोग बेसिकली बना रहे हैं। अभी तो सीधा बना रहे हैं, ये जनरली गोल बनता है, तो मैं गोल भी बना के दिखाऊंगा। इसमें एक ऑप्शन है ऑडियो मतलब सर हर टाइप का बन जाएगा जैसे मतलब होता है, क्या चीज? जैसे मतलब दिखते हैं वैसे हर टाइप के बन जाएंगे इससे। हाँ हाँ, अगर 3D नहीं है तो 2D वाले सारे बन जाएंगे, जितने भी आपने देख रखे हैं 2D। ऑडियो ड्यूरेशन मतलब स्पीड, बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्पीड को स्लो कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी 90 मिली सेकेंड का है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये बहुत ही स्लो चल रहा होगा। तो मुझे स्लो करना नहीं है, मुझे तो ऑडियो के साथ ही मैच रखना है, बिल्कुल जीरो, जीरो नहीं 90 पे रखा जाता है जनरली। ऑडियो ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है मूव कराएगा। तो ये क्या करता है, बीट्स मान लो पहले आ रही है तो ऑडियो को बाद में चलाएगा, या फिर अगर आप माइनस में वैल्यू लेके चले जाओ तो बीट्स बाद में आएगी, ऑडियो पहले आ जाए, लाइंस पहले आ जाएगी। तो अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑफसेट तभी काम में आ रहा होता है जब आप ऑडियो को बंद करके एनिमेट कराते हो, ज्यादा बेटर तब काम करता है ना? क्योंकि अगर ऑडियो चल रहा है और ये लाइंस अलग अलग तरीके से चलेगी तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा इसके साथ, इसलिए हम इसको ऑफसेट को नहीं छेड़ते हैं। थिकनेस, इन लाइंस की थिकनेस भी है, मैं इसको पहले तो फुल कर दूं। थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अच्छा, ये एक रास्टर इफेक्ट होता है, इसलिए ऐसे पिक्सलेट होगी चीजें। सॉफ्टनेस, मैं थोड़ी सी इसकी बैंडविड्थ कम कर देता हूँ ताकि मैं सॉफ्ट वैल्यू दिखा सकूँ। बैंड्स को कम कर दिया मैंने। अब सॉफ्ट अगर मैं कम करूँ तो एकदम शार्प दिखेगा, बढ़ाऊँ तो एकदम स्मूथ दिखेगा, मतलब बेसिकली फेदर ऐड कर रहा है कॉर्नर्स में। ये इनसाइड कलर और आउटसाइड कलर, कि आपको अगर एक कलर देना है अंदर की तरफ, एक कलर देना है बाहर की तरफ, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बट अगेन सबसे ज्यादा बेटर क्या है, आप इसको तो एज इट इज रहने दो। ये जो नीचे ह्यू इंटरपोलेशन है, इसको छेड़ा जाता है। इसको घुमाओ तो ये रंग बिरंगी दिखता है, और एक्चुअली में ऑडियो स्पेक्ट्रम कलरफुल ही होता है ऐसा। तो जितना घुमाओगे उतना कलर्स का आपको यहाँ पे वेरिएशन दिखेगा। तो हम इन दोनों को तो छेड़ते ही नहीं है कलर्स के लिए। अगर आपको सिंगल कलर में जाना है तो ठीक है, जरूर जाओ। बट आपको अगर मल्टीपल कलर्स में जाना है, जो कि जनरली जाया जाता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है डायनेमिक ह्यू फेस, बेसिकली कलर्स वेरिएट करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, इससे ठीक है, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा। कलर सिमेट्री का मतलब है अभी जो कलर लेफ्ट साइड में है वही कलर राइट साइड में है, फिर जो कलर इसके सेकंड में है इधर भी सेकंड में है, जो कलर इधर है, मतलब एक कलर इफेक्ट बन रहा है। आपको अगर नहीं चाहिए सिमेट्री, आप ये चाहते हो कि इस साइड अलग कलर हो, इस साइड अलग कलर हो, तो आप कलर सिमेट्री को बंद कर दो। तो अब इस साइड पिंक कलर है और इस साइड ऑरेंज कलर है, इस साइड रेड, इस साइड ये, इस साइड ये, इस साइड ये, ऐसे अलग अलग चलेगा। बट कलर सिमेट्री को हम लोग ऑन करते हैं हमेशा, अच्छा लगता है थोड़ा सा। डिस्प्ले ऑप्शंस, तीन टाइप के ऑप्शंस होते हैं। डिजिटल जो अभी चल रहा है, एनालॉग लाइंस मतलब वो हार्ट बीट जैसा होगा, ठीक है, ऐसे हार्ट बीट दिखाता है जो। अगर मैं यहाँ पे डॉट्स करूँ तो डॉटेड फॉर्म में आएगा ये। ड्यूरेशन एवरेजिंग का मतलब है, अच्छा पहले मैं इसको नॉर्मल मोड में करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, साइड ए और बी। अब यहाँ पे साइड ए ऊपर का साइड हो गया, साइड बी नीचे का साइड हो गया। तो अभी दोनों चल रहे हैं। अगर मैं ए दिखाना चाहता हूँ तो सिर्फ ऊपर ऊपर चलेगा। अगर मैं बी दिखाना चाहूँ तो ये सिर्फ नीचे के नीचे चलेगा। हेलो, यस। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। नहीं, न्यू को सिलाओ तो फिलहाल नहीं है। ठीक है। हाँ, हाँ,
हाँ, मैं एक बार देख लूँगा अपने हिसाब से। ठीक है? तो अगर मुझे साइड बी करना है तो बी कर सकता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ए और बी नॉर्मली रखता हूँ, ताकि दोनों साइड चले। ड्यूरेशन एवरेजिंग का मतलब है, जो बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो और जो छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी है वो, इन दोनों का एक एवरेज ले लेगा। मतलब बीच की वैल्यू, और उस हिसाब से एनिमेशन हो रहा होगा। तो ये भी अच्छा एनिमेशन है। और कंपोजिट एंड ओरिजिनल का मतलब है, जो आपने सॉलिड बनाया था उस सॉलिड को दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर आप ऑन करते हो तो दिख जाएगा, बट हम लोग जनरली प्रेफर ये करते हैं कि पीछे कुछ ना कुछ हम लोग दूसरा चीज चला है तो इसको बंद रखते हैं। तो ऐसे करके ये सारी प्रॉपर्टीज थी। इसमें से जो काम काम की है वो मैं अभी बताता हूँ, जो यूज में आती है जनरली। इतनी सारी चीजें इतनी की नहीं है। सबसे पहले तो मुझे इसको किसी पर्टिकुलर शेप में डालना है। तो शेप में डालने के लिए हम करेंगे क्या, मास्क बनाएंगे। ये मास्क पे काम करता है। जैसे ये व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड को मैंने सिलेक्ट किया, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और सीधा इसके ऊपर डाल रहा हूँ। मास्क बनाना है तो लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए। मैंने शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना दिया। जैसे ही मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मास्क आ गया, बट ये जो लाइन है ये अभी भी उसके अंदर ही दिखाई दे रही है, मुझे सर्कुलर फॉर्म में तो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे ये जो पाथ वाला ऑप्शन था, ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इसको किसी में पुट करना है तो आप डाल सकते हो। मैं इसको मास्क 1 में डाल देता हूँ। ये कुछ ऐसा डलेगा। ठीक है? अब इसमें एक छोटा सा इशू क्या जाएगा, मैं एक बार हाइट बढ़ाता हूँ, आपको वो इशू दिख जाएगा कि अंदर की तरफ तो बढ़ रहा है लेकिन बाहर की तरफ बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये रुक रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मास्क में एक्सपेंशन नाम की एक चीज होती है, वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ दोनों तरफ काम करती है, बट अभी वो फिलहाल जीरो पे है। तो अगर मैं यहाँ पे मास्क एक्सपेंशन को बढ़ा दूं तो वो हाइट बाहर की तरफ भी दिखने लग जाएगी। इतनी हाइट नहीं चाहिए थी, मैंने बस दिखाने के लिए इतनी हाइट रखी है। मैं इसको हाइट को कम कर देता हूँ। इसमें भी मैं ए और बी कर सकता हूँ कि मैं पहले एनालॉग डॉट्स कर दूं, या चलो एनालॉग लाइन्स ही रखते हैं। मैं ए रखता हूँ तो ये, अगर मैं बी रखता हूँ तो काफी सारे ऐसे चैनल्स देखेंगे यूट्यूब पे, बीच में टेक्स्ट लिखा होता है और आसपास ये चल रहा होता है, ऑडियो स्पेक्ट्रम। इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसकी फ्रिक्वेंसी बैंड्स बढ़ा दूं ताकि दूसरी बढ़ जाए, एंड मैं इसकी हाइट और बढ़ा दूं थोड़ी सी। मैं चाहूँ तो इसकी एक थिकनेस भी सर बढ़ा डॉट सकता वाला हूँ। होता है ना सर, डॉट बड़ी बड़ी डॉट होती हैं। हाँ, ये तो वो रहा। दिखाना सर, मतलब इन ये डॉट्स को बड़ी, भी आप बड़ा कर इन डॉट्स क्या के बीच में अलग अलग स्पेस सा दिखता है, बड़ी बड़ी डॉट्स होती है गोल गोल। इनका साइज नहीं हो सकता क्या कुछ? साइज बढ़ सकता है। आप यहाँ से थिकनेस बढ़ा दो, बैंड्स को कम कर दो। बैंड्स को कम करने से डिस्टेंस आ जाएगा, थिकनेस से वो मोटे हो जाएंगे। ये ब्लर हो जाते हैं क्या सर? 1 मिनट का कोई आया है, एक बार देखो, तब तक आप